राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। एक उपासक की प्रमाद अवस्था ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसका अगर जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है अगर कोई, तो वह प्रमाद अवस्था है। प्रमाद किस बात में? जिस कार्य को करने के लिए
हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और उसका पूर्ण सहयोग प्रभु की तरफ से प्राप्त हो गया। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। केवल लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें और लौकिक वस्तुओं को ही केवल उपार्जन में अपने जीवन को व्यतीत कर दें, तो आप परिणामतः देखेंगे उस व्यक्ति के जीवन में कभी शांति का उद्भव नहीं होगा। आप देख लीजिए, बड़े से बड़े धनी भी संसार में विद्यमान हैं, बड़े से बड़े ऐश्वर्यशाली, बड़े से बड़े धनी, बड़े से बड़े परिवार वाले भी विद्यमान हैं। अगर आप उनसे उनके हृदय की बात पूछेंगे तो कहीं ना कहीं एक खालीपन उनके जीवन में बना हुआ है। वे खालीपन है भगवान के भजन का। अब चूंकि संतों का संग नहीं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं, महापुरुषों की वाणी का आश्रय नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आती। अन्यथा जो खालीपन है वो भगवत भजन का है। भौतिक दृष्टि से खूब उन्नति हो रही है संसार की, एक से एक गैजेट्स बन रहे हैं, एक से एक मोबाइल, एक से एक, और हर क्षेत्र में, लेकिन उतनी ही अशांति जीवन में फैलती जा रही है। बड़ी से बड़ी वस्तु का आविष्कार हो रहा है जीवन को सहज बनाने के लिए। भाई, किसी वस्तु का आविष्कार क्यों होता है? जीवन को सहज बनाने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। लेकिन आप देखिए, जीवन ही सहज नहीं बन पा रहा, जीवन ही क्लेशित बना हुआ है। पूरी दुनिया की इतनी पॉपुलेशन है, फिर भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। विचार करिए, चारों तरफ लोग ही लोग, लेकिन किसी एक व्यक्ति से भी अगर आप बात करके देखें तो वो अपने आप को अकेला पाता है। वो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि पायो परम विश्राम, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे को कोई दुख नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, भक्तों से आप पूछेंगे जो ईमानदारी से भक्ति में लगे हुए हैं, जो ईमानदारी से भगवत शरणागत हैं, आप उनसे पूछेंगे आपके जीवन में कोई दुख है क्या, तो उनके मुख से केवल यही निकलेगा, श्री जी की कृपा है। कैसे हो आप? श्री जी की कृपा है। कोई समस्या तो नहीं? श्री जी की कृपा है। ये जीवन को पूर्ण रूपेण आनंदित कर देने के लिए ये अध्यात्म बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस अध्यात्म का सहारा हम नहीं लेते तो खालीपन बना रहता है जीवन में। तो जो करने के लिए आए हैं भगवत भजन, वे नहीं करेंगे तो फिर हमें दुख ही भोगना पड़ेगा, क्लेश ही भोगना पड़ेगा। भगवान ने कृपा करी, मनुष्य शरीर प्राप्त करा दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये साधन धाम है, इसके द्वारा हम साधन कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति का, उच्च से उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं, कुछ भी बना जा सकता है। और अगर नहीं संभाल पाए तो निकृष्ट से निकृष्ट योनि में जा सकते हैं। ये हमें भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये निकलने के लिए दिया है यहां से, इस जंजाल से। जिस जेल में हम अनंत काल से बंधे हुए हैं, कैद हैं, इस जेल से निकलने का उपाय है ये मनुष्य शरीर। ये प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर वे योग्यता आ सकती है जिसके द्वारा हम पुनः इस संसार में न आए, इस दुखालय में प्रवेश न करें। लेकिन भगवान की यही विचित्र माया है कि इस बात पर भी हम दृढ़ विश्वास नहीं कर पाते, दृढ़ चाह नहीं कर पाते। कई कई जन तो ऐसे हैं, वो ये विचार करके कि पुनः इस संसार में नहीं आएंगे तो अवहेलना कर देते हैं भजन की। ऐसे भी मस्तिष्क वाले लोग हैं, ऐसी भी मानसिकता वाले लोग हैं। यही है, बिना महापुरुषों के, बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व ही नहीं आ पाता, वो पशु ही बना रहता है।
संत सदगुरुदेव का आश्रय होता है, तब समझ में भी आती है ये बात कि ये हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये क्यों मिला है। भगवान ने कृपा करके दिया है अपनी प्राप्ति के लिए, अपनी प्राप्ति की ये कुंजी दे दी है, ये चाबी दे दी है प्रभु ने। मनुष्य शरीर ये प्राप्त हो गया और इसके बाद प्रभु ने अत्यंत कृपा करके अपने प्रेमी जनों का संग दे दिया, जो बहुत दुर्लभ है। इससे दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। एक सच्चे महापुरुष का प्राप्त हो जाना ये सबसे कठिन बात है इस संसार में, वरना अध्यात्म पर चलने पर भी भटकाव बना रहता है। सच्चे महापुरुषों का आश्रय न होने के कारण जीवन भटक जाता है। लेकिन ये भगवान ने अत्यंत अत्यंत कृपा कर दी कि अपने भजन करने का सुअवसर प्राप्त करा दिया। भगवान ने अत्यंत कृपा कर दी कि अपने निज जनों को हमसे मिला दिया। अब हमारा कर्तव्य क्या है? जो उन्होंने आज्ञा करी है उसके अनुसार अपने जीवन को बना लेना। महापुरुषों की आज्ञा जिसका जीवन बन जाता है वो निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त होता है। अब हमने उन महापुरुषों के वचनों को जीवन नहीं बनाया, उनके वचनों को नहीं माना, जो उन्होंने आज्ञा करी कृपा करके उस आज्ञा का पालन नहीं किया, और हम बस ये कहते रहे कि भगवान की कृपा होगी तो बिना भगवान की कृपा के तो हम नाम भी नहीं ले सकते, बिना भगवान की कृपा के तो हम धाम में भी नहीं रह सकते, बिना भगवान की कृपा से तो हमें भगवान भी नहीं मिल सकते। बात ऐसी ही है। लेकिन आप थोड़ा विचार करिए, क्या हम पर कृपा नहीं है? जो हम ये कहते रहते हैं जब कृपा होगी तब हम भजन कर पाएंगे, जब कृपा होगी तब हम नाम ले पाएंगे, तो आप अपने से प्रश्न करिए, क्या कृपा नहीं है? कृपा तो है। श्री भाई जी महाराज इसी बात को कह रहे हैं। तुम्हारा ये कहना सचमुच ठीक है कि हम प्रभु की कृपा तथा उनकी इच्छा से ही उन्हें याद कर सकते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती कोई उनको याद नहीं कर सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई उनकी स्मृति, उनका नाम रटन नहीं कर सकता है। तुम्हारा ठीक है कहना, यह सर्वथा सत्य भी है कि भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान में मन बुद्धि का समर्पण, ये सब भगवत कृपा साध्य है। ये जब भगवान कृपा करते हैं तभी संभव हो पाता है। अपने पुरुषार्थ से ये सब कुछ नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। परंतु भाई जी महाराज कह रहे हैं, परंतु बात इतनी ही समझने की है कि क्या हम पर भगवत कृपा नहीं है? मन किसी ना किसी प्रकार से हमें धोखे में डालता है। आप इस बात को पहले हृदय में बिठाइए। मन अगर हमारे सामने कोई पेशी कर रहा है तो आप देख लीजिए कि उसमें संत सदगुरुदेव के हस्ताक्षर हैं कि नहीं। अन्यथा कई बार भागवतिक शब्दों में उलझा करके हमें मन दगा दे देता है, भजन से विमुख कर देता है। मन का दगा देने का अर्थ है भजन से विमुख कर देना। कई बार ऐसे शब्दों को वो हृदय में ले आता है, मस्तिष्क में ले आता है कि उपासक भजन छोड़ देता है। सब कृपा से ही होना है तो मैं फिर नाम रटन करके क्या करूं? सब कृपा से ही होना है तो मैं फिर भजन करके मेरे भजन से होगा ही क्या? तो जो थोड़ा मोड़ा भजन बन भी रहा था वह भी छूट जाता है। होगा सब कृपा से ही, लेकिन क्या हम पर कृपा नहीं है? इस बात का कभी हम अपने आप से प्रश्न करते हैं? हम पर कृपा है। जो अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर, जो अत्यंत दुर्लभ वृंदावन धाम, जो अत्यंत दुर्लभ रसिक जन, जो अत्यंत दुर्लभ युगल सरकार, जो अत्यंत दुर्लभ नाम, जो अत्यंत दुर्लभ रूप, जो अत्यंत दुर्लभ धाम, वो सब हमें प्राप्त है। अब भी कोई कृपा का प्रमाण चाहिए क्या? कृपा तो हो गई है, लेकिन इस कृपा का चिंतन न होने के कारण हमें कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। हम पर कृपा है, अब कोई कृपा नहीं होनी। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, अगर मेरे यार ने, मेरे लाला ने तो मैं भजन करने का अवसर प्रदान कर दिया है तो वासों कछु और मत मांगियो, क्योंकि
अब वाके पास और कछु देवे के ताई है ही ना। पूज्य पंडित जी महाराज वो कह रहे हैं अब उससे कुछ और मत मांगना। अगर श्री ठाकुर जी ने हमें अपना नाम रटन करने का सुअवसर प्रदान कर दिया है कि तुम कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, राम राम कहो, हरि हरि कहो, अगर ऐसा सुअवसर प्रदान कर दिया है तो आप सच मानिए भगवान के पास भी और कुछ देने के लिए नहीं है। उन्होंने सब कुछ प्रदान कर दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया। नाम भगवान अगर हमारी जिह्वा पर विराजमान है, कुछ नहीं चाहिए। ये केवल कहने सुनने की बात नहीं है। आप नाम रटन करके देखिए, आपको इस बात का अनुभव होगा। आपकी सारी कामनाएं धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएंगी। जो कामनाएं संसार में बार बार हमारा बंधन कराती हैं, वो समस्त कामनाएं क्षीण होने लग जाएंगी, समाप्त होने लग जाएंगी केवल नाम का रटन करने से। वो नाम हमें प्राप्त है। अब भी कोई कृपा का हमें प्रमाण चाहिए क्या? हम पर कृपा है, विशेष कृपा है। केवल कृपा ही नहीं, हम पर विशेष कृपा है। इस विशेष कृपा का अगर कोई लाभ नहीं ले पा रहा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक गांव में एक सेठ जी थे। वो सेठ जी महाराज अपने नौकर को देखते तो वो नौकर बड़ा सीधा साधा और राम 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 रटता रहता था। जो सेवा बता दो वो करता, अन्यथा बस समय को चुरा करके भगवान का नाम का रटन करता। ये बहुत आवश्यक है। जो सच में अपने जीवन का लक्ष्य भगवान बना लेता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, उसको भजन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। उसके जीवन में चतुरता आ जाती है कि वे भजन में लगता है अपने आप। लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर हमें प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जिसका लक्ष्य दृढ़ है उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। जिसका लक्ष्य धन है, क्या उसको प्रयास करना पड़ता है? उसकी स्वाभाविक रुचि होती है धन कमाने में, उसका प्रयास भी रुचि युक्त होता है। ऐसा नहीं कि अरे अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसी अरुचि नहीं होती। वे काम रुचि पूर्वक करता है क्योंकि उसके हृदय में है कि मुझे इससे धन प्राप्त होगा। तो धन का लोभी जब रुचि युक्त होकर प्रयास करता है तो एक भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेने वाला क्या अरुचि पूर्वक साधना करेगा? भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ ना होने के कारण हमारी अरुचि होती है। अन्यथा भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो रुचि पूर्वक उपासना होती है, समय बचा बचा कर उपासना होती है। मुझे 1 मिनट मिला मैं राधा राधा कहूं, मुझे 2 मिनट मिल गए मैं 2 मिनट राधा राधा कहूं। ऐसे समय को चुरा चुरा कर भजन होता है। ये तो हमारे सब बहाने होते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, हमारे पास समय ही नहीं है, सेवा इतनी है कि हम भजन नहीं कर सकते। लेकिन जो ये बात कहते हैं वही 4 जनों के बीच में हंसी ठहाका करते प्राप्त होते हैं। जो ये बात कहते हैं कि समय नहीं है, सेवाएं बहुत हैं, भजन करने के लिए समय ही नहीं प्राप्त होता हमें, वही 4 लोग प्रपंच करते हुए दिखते हैं। कारण क्या है? ये सब हमारे बहाने हैं। लेकिन जो भजनानंदी होता है वो अपने समय को बचा बचा कर भजन करता है। वो ऐसा ही था, जो सेठ जी का नौकर था, समय को बचा बचा कर भजन करता। सेठ खूब रुपया कमाता और उस नौकर को मूर्ख समझता। उस सेठ ने एक दिन अपने नौकर को बुलाया, बोला कि मेरे को एक डंडा दिया था किसी ने और उसने कहा था कि किसी मूर्ख को दे देना ये, तो आज ये डंडा हम तुम्हें समर्पित करते हैं। तुम सबसे बड़े मूर्ख लगे हमें। वो मुस्कुराया। वाद विवाद तहा नहीं। भगवान का उपासक कभी वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ता। वो मुस्कुराया और उसने वे डंडा रख लिया। सेठ जी ने कहा अब ये डंडा जब तक तुम अपने पास रखना, जब तक तुमसे बड़ा कोई मूर्ख ना दिख जाए तुम्हें, तब तक अपने पास रखना है इसे। बोले ठीक है। डंडा रखा रहा। समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होते होते वृद्धावस्था आई सेठ की और मृत्यु अवस्था आई। पड़ा था सेठ, उसी डंडे को लेकर साथ रखता था वह। पहुंचा सेठ के पास। अरे सेठ जी कैसे पड़े हो?
अरे कष्ट है, शरीर में बड़ी पीड़ा है, अब तो बस जाने का नंबर है, अब जाने का समय आ गया। अच्छा कहाँ जाना है, मैं भी चलूं? बोले नहीं नहीं, वहां कोई साथ नहीं जाता, अकेले जाना पड़ता है। कहाँ? अरे अब मृत्यु होने वाली है, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अच्छा तो मार्ग का पाथे आदि और वो सब रख लिया है ना, मार्ग में कोई अव्यवस्था ना हो उसके लिए सब। बोले वहां कोई पाथे होता नहीं, एक पाथे कभी सत्संग में हमने सुना था कि भगवान नाम का रटन होता है, वही वहां का पाथे है। मार्ग का जो व्यय होता है उसको पाथे कहते हैं। मार्ग में काम आने वाली वस्तुएं, धन आदि ये सब। बोले इस मृत्यु के बाद का पाथेय तो भगवान नाम है, और मैंने वो कभी रटन नहीं किया। सेठ पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। बोले दिन रात में इस धन वैभव को कमाने में, इस गाड़ी बंगले को कमाने में लगा रहा, लेकिन मैंने वो वस्तु प्राप्त नहीं करी जो अब मेरे काम आएगी। वे जो नौकर था वे मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला, सेठ जी थोड़े दिन जहां रहना था वहां के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, और जहां अनंत काल तक रहना है वहां के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये दंडा मैं आपको ही देता हूं। सेठ जी को ही दे दिया। बोले आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं दिखा मुझे इस जीवन में। जहां रहना नहीं वहां की खूब अच्छी तरह व्यवस्था कर ली गई, और जहां जाना है वहां की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? ऐसी ही मूर्खता हम करते हैं। जहां हमें कभी रहना नहीं है, रहना नहीं, देश बेगाना है, यहां रहना ही नहीं है, बेगाना देश है, वहां की हम खूब लंबी चौड़ी प्लानिंगें करते हैं। ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इतना कमा लिया, अब इतना और कमा लेंगे, फिर इतना और धर लेंगे, फिर इतना बैंक बैलेंस कर लेंगे, फिर इतना नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी मूढ़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप धन ना कमाएं, आप कमाइए, अपना कर्तव्य पालन करिए, उचित शास्त्र सम्मत जो धन कमाने की प्रक्रिया है उसको अपने जीवन में धारण करके वह भी कार्य करिए, लेकिन जीवन का उद्देश्य धन कमाना ना हो। जीवन का उद्देश्य केवल भोग ना हो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, जीवन का उद्देश्य भगवान का मिलन हो, जीवन का उद्देश्य हो कि अब इस संसार, इस दुखालय में कभी आना ना पड़े, ऐसी चेष्टा कर ली जाए। ये जीवन का उद्देश्य हो। पीछे भी एक बार निवेदन किया था, ये उद्देश्य हमारा जन्म से ही हमें प्राप्त है। इस उद्देश्य को भूल करके हम और जगह लग जाते हैं, ये हमारी मूढ़ता है। अन्यथा हमें भगवत प्राप्ति उद्देश्य बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जन्मजात। हम उस उद्देश्य को भूल जाते हैं और किसी और वस्तु व्यक्ति क्रिया में लग जाते हैं। हमारा उद्देश्य है जीवन का भगवान की प्राप्ति कर लेना। वो होती है भगवान की कृपा से, और वो कृपा हमारे ऊपर है, होनी नहीं है, वो भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। अपने पुरुषार्थ से भगवान की प्राप्ति हो जाए यह असंभव है, ये सब कृपा साध्य है। परंतु बात इतनी ही समझने की है कि हम पर कृपा नहीं है, हम पर कृपा है। इसलिए इस बात को कि हम भजन तभी कर पाएंगे जब भगवान का कृपा वरद हस्त हमारे ऊपर होगा, ऐसे बहाने करके हम अपने साथ धोखा न कर बैठे। उन्होंने हमें सुअवसर प्रदान किया है कि हम राधा राधा कह सकें। हम राधा राधा छोड़ करके अगर प्रपंच करते हैं तो इसमें त्रुटि भगवान की है कि हमारी है? चलो एक बात और है, मन की चंचलता के कारण, विषयासक्ति के कारण, प्रलोभनों के कारण हम कृपा होने पर भी भगवान नाम का रटन नहीं कर रहे, प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रपंच करते हुए हमारे जीवन में पश्चाताप है कि हम अपना जीवन कहां बर्बाद कर रहे हैं? कहां हमारा जीवन आबाद हो सकता है और कहां किस प्रपंच में, लोक रिझावे में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लोग प्रसन्न हो जाएं, लोग हमें कुछ मान लें, इस आकांक्षा को हृदय में धारण करके हम अपने जीवन को, जो लोग हमारा कभी साथ नहीं देंगे उनके लिए अपना जीवन झोंक दे रहे हैं। कभी इस बात का पश्चाताप हो, पश्चाताप होगा अगर तो प्रार्थना का उदय हो जाएगा।
भोरी सखी दिन रात नाम का रटन करती रहती हैं। फिर मन उनका विचलित होता है, व्याकुल होता है, तो वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लग जाती है। लाडली जो आपको छोड़कर ये मन विषयों में भटक रहा है, अब मैं आपके समर्पित हूं, देख लीजिए इसे। राख्यो न मन दीवानो, जो बांध तुमने लट सो, अब जो विषय में भटके तो कौन दोष मेरो। आप यहां इस पंक्ति पर अगर दृष्टि डालेंगे तो इसमें पूर्ण समर्पण है। मेरा मन आपने अपनी लटपास से बांध कर नहीं रखा, अगर ये विषय में भटक रहा है तो इसमें मेरा दोष नहीं है। लेकिन ये कहते हुए भी इस स्थिति में भी भोरी सखी की दृष्टि श्री जी की तरफ ही है। हम ये बात कह ही नहीं सकते क्योंकि हमारी दृष्टि श्री जी की तरफ होती ही नहीं है। हम अपने अंतःकरण को कैसे दिखाएं भगवान को जब हमारा दृष्टि भगवान की तरफ है ही नहीं। आप देखिए क्या सिद्ध हो गए हम। मन क्या विचलित नहीं होता? क्षण भर में क्या अभी भी विचलित होगा? कहते सुनते हुए भी कहीं और होगा। मन की ये स्थिति है। लेकिन क्या एक बार भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि देखो ये भटक रहा है, संभाल लो इसे, संभालना हो तो। चाहे आप ठसक से कहें, चाहे दैन्यता से कहें, चाहे क्रोध से कहें, चाहे प्यार से कहें, कैसे भी कहते हैं? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि दृष्टि ही उधर नहीं है। भगवान की तरफ दृष्टि हो, श्री जी की तरफ दृष्टि हो, तब तो उनको अपना हृदय दिखावें, तब तो उनको हृदय समर्पित करें, तब तो उनको हम अपनी एक एक वृत्ति समर्पित करें। दृष्टि ही उधर नहीं रहती है। कहलाते हम अपने आप को शरणागत हैं, कहलाते अपने आप को हम भक्त हैं, कहलाते अपने आप को रसिक हैं। नहीं, शरणागत का कर्तव्य है, भक्त का कर्तव्य है अपनी दृष्टि को संभाल करके प्रभु के संबंध में, प्रभु के श्री चरणों में अपनी दृष्टि को लगावे। ये शरणागत का कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य से च्युत होते हैं, बहुत वर्ष बीत जाने पर भी हमारे हृदय को शांति का अनुभव नहीं होगा। और आप शरणागति को पुष्ट करिए, प्रभु की तरफ दृष्टि बनाए रखिए, दिनों में आप अपने जीवन में फर्क पाएंगे। दिनों में, वर्षों में नहीं, दिनों में। हृदय की सुलझन होती चली जाए, दिनों में फर्क। सत्संग से ये संभव है। श्री भाई जी महाराज यही कह रहे हैं। आप अपने आप से प्रश्न करिए कि आपके ऊपर भगवत कृपा नहीं है? जो आप ये कहते हैं कि नाम धाम रूप लीला इन सब का स्मरण ये सब कृपा से होगा, तो क्या तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है? भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। हम पर भगवान की कृपा है। उनकी अपार अनंत असीम कृपा निरंतर है। ऐसा नहीं है कि अभी है और बस 12 बजे से बंद हो जाएगी कृपा। नहीं नहीं, निरंतर है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में हमारे ऊपर कृपा ना हो। कितना आह्लाद प्रदान करने वाली ये बात है। एकांत में इस बात का स्मरण करिए, एकांत में इस बात से आह्लादित हो जाइए। चारों तरफ भगवत कृपा है, चारों तरफ मैं कृपा से घिरा हुआ हूं, चारों तरफ मैं कृपा की गोद में बैठा हूं। इस प्रकार स्मरण करिए। कृपा का स्मरण करेंगे तो कृपा का अनुभव होगा, निश्चित होगा। आप जिस कुर्सी पे बैठे, जिस आसन पे बैठे, जिस सोफा, जहां भी आप बैठने की जगह मिले, जमीन आदि कहीं भी, आप थोड़ी देर आंखें बंद करिए और ये विचार करिए मैं प्रभु की गोद में हूं, मैं प्रभु की गोद में बैठा हूं। जब सब जगह प्रभु हैं तो यहां भी प्रभु हैं, तो मैं किन की गोद में हूं? प्रभु की गोद में। तत्काल आपको आनंद का अनुभव होगा। इतने सूत्र हैं महापुरुषों के द्वारा दिए हुए कि एक क्षण भी आप दुख का मुंह ना देखें, अशांति का मुंह ना देखें। ऐसे ऐसे सूत्र हैं महापुरुषों के। कारण क्या है? कहते सुनते हुए भी हृदय में स्वीकृति उस बात की नहीं हो पाती। और जिस क्षण, जिस मिनट, जिस घंटा, जिस दिन उन सूत्रों को जीवन में अप्लाई किया जाता है, धारण किया जाता है, उस क्षण, उस मिनट, उस घंटा, उस दिन आनंद बना रहता है,
आप देखिए, यहां व्यक्ति को देखने से ही फुर्सत नहीं है। अब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मेरा तब से बहुत दिमाग खराब है। दिमाग भी मेरा, मैं भी मेरा, तो श्री जी को दिया क्या फिर? दिमाग मेरा है, फिर बुद्धि समर्पित नहीं हुई, इसका मतलब हृदय समर्पित नहीं हुआ। नहीं नहीं, कैसे हो? अभी तो मैं इतनी डांट पड़ी, इतना अपशब्द कहे, नहीं, कृपा है श्री जी, कृपा है, बड़ी करुणा लाडली जी की। आप देखिए आपकी स्थिति उठती चली जाएगी। अरे तुमसे बड़ा भला बुरा उन्होंने कहा, ये ऐसे ही है, ऐसा ही करते हैं। हाँ तुम यार सही कहते हो, तुम ही हमारे मित्र, आओ नजदीक बैठो, इधर आओ आसन के पास। वो हमें प्रिय लगता है। मन का जो सहयोग कर दे वो हमें प्रिय लगता है, और बल्कि वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, हम व्याकुल हैं, क्योंकि साधक हैं, व्याकुल हो सकते हैं। उस व्याकुलता में सहयोग कर दिया अगर किसी ने, तो वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा शत्रु है। इसलिए ऐसे मित्र मत बनाइए जो आपको परमार्थ भ्रष्ट कर दें। अगर मित्रवत किसी से व्यवहार, पहली तो बात आवश्यकता ही नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सखा बंधु सब कुछ प्रभु ही है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा, तो ऐसे उपासकों से वार्ता की जाए जो सुलझे हुए हैं। आप इस बात की सावधानी अवश्य रखिए। प्रकट में गुरुजनों का संग कम हो पाता है। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति का संग कर बैठेंगे कि जो आपके मन के प्रतिकूल भाव को बढ़ावा दे, तो फिर परमार्थ पर चलना कठिन हो जाएगा। यद्यपि मन को उस समय अच्छा नहीं लगता, किसी ने प्रतिकूलता दी, उस समय सिद्धांत प्रिय नहीं लगता, और तुम हमें ज्ञान मत दो, जाओ यहां से, उस समय अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप सच मानिए, उस समय वही अगर सुनेंगे महापुरुषों की वाणी, तो आप जीत जाएंगे। वरना व्यवहार के चक्कर में इतने बुरे फंस जाएंगे कि भजन तो एक कोने में हो जाएगा। ऐसे जनों से मित्रता करें कि आप अगर उनसे कुछ कहें, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो ये ना कहे कि अमुक व्यक्ति ऐसा ही है, वो ये कहे कि हमें ही अवसर प्राप्त हुआ है, हमारे प्रभु हमें अवसर दे रहे हैं कि हमने अब तक जो सुना उसको अपने जीवन में धारण कर पाए या नहीं कर पाए। ये अवसर प्राप्त हुआ है, चूको मत, उसमें अपने प्रभु का दर्शन करो। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। देखो गुरुदेव कहते हैं ना, कोई भी हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो मेरे प्रभु की इच्छा है इसलिए बोल रहा है। इस प्रकार से अगर सत्संग वार्ता होगी तो आप बच जाएंगे, आपकी स्थिति उठ जाएगी। लेकिन ये उस समय अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि इधर महत्व बुद्धि ही नहीं है। हम संसार के उस व्यवहार को इतनी दृढ़ सत्ता दे चुके हैं, इतना सत्यत्व भाव अपने हृदय में धारण कर चुके हैं, सामने वाले ने गाली दी वो सत्य है, लेकिन ये मानना कठिन पड़ जाता है कि प्रभु के द्वारा प्रेरित है, क्योंकि हमने इधर महत्व बुद्धि ही नहीं करी। तो ये अकृपा है। अकृपा भी होती है, अगर ना होती तो सेवक जी वर्णन क्यों करते? कृपा अकृपा प्रकरण है कि नहीं है? ये अकृपा है। दूसरों की निंदा करना, दूसरों के दोष देखना, वर्णन करना, उसी के चिंतन में लगे रहना, ये अकृपा है। कह रहे हैं भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। प्रति क्षण निरंतर आपके ऊपर कृपा है, बस उस कृपा का स्मरण करते रहिए। उनकी अपार अनंत असीम कृपा निरंतर है, हम उस कृपा समुद्र में ही डूबे हैं। बस कसर इतनी ही है कि उस नित्य अपरिसीम कृपा पर हमारे विश्वास में कुछ त्रुटि है। कमी कहां आ रही है? उस कृपा पर हमें विश्वास नहीं है, विश्वास में त्रुटि है। विश्वास जितना ही दृढ़ और यथार्थ होगा, उतनी ही कृपा की अधिक अनुभूति होगी और उनका स्मरण अधिक होगा और जगत का चिंतन घटेगा। कृपा पर जितना विश्वास होगा, उतनी ही कृपा की अधिक अनुभूति होगी और उतना ही भगवान का चिंतन होगा और जगत का चिंतन मिटेगा। जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता भी तभी तक है, ध्यान देकर सुनिए, महापुरुषों की अनुभवी वचन है।
जगत में मिलने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता भी सुख दुख हानि लाभ आदि तभी तक हैं जब तक हम जगत के दास बने हुए हैं, भगवान के दास नहीं बने। जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे चित्त को अगर उद्वेगित कर रही है सुखद या दुखद रूप में, तो इसका अर्थ यह है हम जगत के दास बने हुए हैं, भगवान के दास नहीं बने। अपने को विषयों की गुलामी में हमने समर्पण कर रखा है, भगवान को समर्पित नहीं हुए, विषयों की गुलामी में हमने अपने आप को समर्पित कर रखा है। जिस क्षण हम भगवान के हो जाएंगे उसी क्षण सारी अनुकूलता प्रतिकूलता मिट जाएगी। जिस क्षण हम भगवान के हो जाएंगे, जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता भास रही है ना जीवन में, आप ये मत मान बैठिएगा कि मैं प्रभु का हो गया। हाँ, अनुकूलता प्रतिकूलता मिलते समय अगर ये स्मरण आ रहा है मैं तो प्रभु का हूं, बात बन गई। अब कुछ करना शेष नहीं रह गया। जब अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में ये बात स्मरण में बनी हुई है, मैं तो श्री जी का हूं, मैं तो प्रभु का हूं, सब बात बन गई, सब बात बन गई। ये सब भगवान की कृपा से संभव है, और भगवान की कृपा होती है भगवान की कृपा का स्मरण करने से, अन्यथा नहीं होगी। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से ही संभव है। हम कृपा का आश्रय लेकर भरोसे पर दृढ़ होकर भजन से तो एकदम मुख मोड़ लेते हैं अपना, बोले वो तो भगवान की कृपा से होगा। बोले क्या करें फिर? तो लाओ फिर कुछ देख लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, कुछ हंस लेते हैं, कुछ बोल लेते हैं। नहीं, ये कृपाश्रित का जीवन नहीं होता। कृपाश्रित का जीवन तो यही होता है कि वो अपने प्रभु की तरफ अपनी दृष्टि को लगाए बैठा रहता है, उनके स्मरण में बैठा रहता है, उनकी बाट जोता रहता है। ये कृपाश्रित का जीवन है। राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज निर्भर भक्ति, निर्भर मगन प्रेम हनुमाना, इनसे बड़ा निर्भर भक्त कौन होगा? निर्भर भक्त माने पूर्ण रूपे निर्भर है प्रभु के, अजात पक्षा एवं मातरम का निर्भर है, प्रभु पे निर्भर है। लेकिन उनका जीवन देखिए, राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम। प्रभु की सेवा किए बिना मुझे विश्राम प्राप्त नहीं है। ये जीवन है, हमें विश्राम चाहिए, लेकिन ये साधक का उपासक का ये जीवन नहीं है। जीवन तो यही है कि कृपा की बाट जोते जोते अपने जीवन को हम श्री जी के चरणों में समर्पित करते चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी शांतिपुर में विराजमान हैं, अद्वैताचार्य जी के गृह में। अद्वैताचार्य जी के गृह में श्री महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य जी को कृतार्थ किया, और उनके पुत्र जो हैं श्री अच्युतानंद जी, उनको भी कृतार्थ किया। कई दिन श्री महाप्रभु जी शांतिपुर में विराजमान रहे। श्री सीता ठकुरानी ने जिस दिन श्रीमन महाप्रभु यहाँ पधारे उसी दिन नवद्वीप में शची माता के निकट ये शो संवाद भेज दिया है कि श्री महाप्रभु जी पधार चुके हैं। श्री अद्वैत प्रभु ने शची माता को शांतिपुर लाने को पालकी भेजी कि माता यहीं आए, दर्शन कर लें। शची माता ने सुना उनकी आंखों का तारा निमाई चांद नवद्वीप आ रहा है। इतने दिनों में दुखनी जननी की भी कुछ भी याद नहीं आई उसे, लेकिन आज कृपा करके वो आ रहा है। यह सुनकर माता जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। शची माता सदा यशोदा भाव में बनी रहती हैं, जैसे यशोदा जी का भाव ऐसा इनका भाव। प्रेम रस समुद्र मग्ना श्री माता जी क्या कहती हैं, क्या सुनती हैं, इसका उन्हें कुछ भान नहीं है। जिस किसी को सन्मुख देखती हैं उसी से कहती हैं। मथुरा की बातें सुनाओ, मथुरा की बातें सुनाओ, यशोदा जी की जो स्थिति है। मेरे रामकृष्ण मथुरा में कुशल तो है ना? पापी कंस का क्या हाल है? अक्रूर चोर क्या करता है? क्योंकि अक्रूर जी लेवाने आए ना श्री ठाकुर जी को, तो सारे ब्रजवासी कहते हैं अक्रूर जी से, अक्रूर तेरा विधाता ने नाम गलत रखा, तेरा नाम अक्रूर नहीं रखना चाहिए था, क्रूर रखना चाहिए था। तू क्रूर है, अक्रूर नहीं है। तो श्री माता यशोदा भी पूछती कि वे अक्रूर चोर क्या करता है? मेरे बालकों को चुरा के ले गया, मुझसे छीन के ले गया। जिसके चोर भाव ऊपर से नहीं मालूम होते, किंतु जिसने मेरे रामकृष्ण को मेरे देखते देखते चुरा लिया। मैंने सुना है पापी कंस मर गया और उग्रसेन को राज्य मिल गया है। कभी कभी माँ रामकृष्ण को पुकार कर कहती, बेटा आओ दूध दुहो।
ये गऊ तुम्हारे बिना दूध नहीं देती है। कभी कभी यशोदा माँ हाथ में छड़ी लेकर, अरे माखन चोर भागकर कहाँ जा रहा है, अर्थात उन्हें दर्शन हो रहा है, चिंतन का प्रभाव होता है, जहां जाएगा वहीं से बांध कर लाऊंगी तुझे, ऐसे भागती आंगन में। ठाकुर जी मथुरा चले गए हैं, लेकिन यशोदा जी की ऐसी स्थिति है। ये कहती हुई वे दौड़ती, कहीं कहीं किसी सखा को सामने देखकर कहने लगती, चलो यमुना स्नान कर यहां में। कभी कभी ऊंचे स्वर से रोने लगती, जिसको सुनकर लोगों के पाषाण तो हृदय भी पिघल जाते। ऐसी स्थिति यशोदा जी की। स्नेहमयी माता जी के दोनों नेत्रों से अविच्छिन्न धारा चलती रहती, जिसे देखकर दुख से हृदय फटने लगता। कभी कभी ध्यान में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करके खिलखिलाकर हंस पड़ती, अपने आप को भूल जाती। माता जी का वह आनंद हास्य परम अद्भुत होता है, जो 2 प्रहर तक भी बंद नहीं होता। 2 प्रहर तक रोती रहती। 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, 2 प्रहर तक रोती रहती। कभी कभी माता जी आनंद में मूर्छित हो जाती। 1 प्रहर तक शरीर में धातु दिखाई नहीं देती, और कभी कभी शरीर में ऐसा कंप होता कि कोई उसे रोक ही नहीं सकता। ऐसा कंपन होता शरीर में। श्री शची माता के शरीर में जो श्री कृष्णावेश होता है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती। उस विलक्षण श्री कृष्ण प्रेम को धारण करने में एकमात्र पूज्य माता जी का शरीर ही सक्षम है। श्री गौरचंद्र के श्री विग्रह में जितनी कृष्ण भक्ति है, उतनी ही प्रेम धारण करने की शक्ति श्रीमन महाप्रभु जी ने माता जी को दी है। जैसी सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग में, ऐसी सामर्थ्य माता जी को दी है। फिर भला माता जी के शरीर में जो भक्ति के विकार प्रकट होते हैं, उनका कौन वर्णन कर सकता है। जिस प्रकार समुद्र की तरंग किसी समय बंद नहीं होती, उसी प्रकार श्री माता जी के शरीर में रात दिन भक्ति की तरंगें उठती रहती हैं। कभी कुछ क्षण के लिए बाह्य ज्ञान होता है तो केवल श्री कृष्ण अर्चन के लिए ही होता है, इसको निश्चय जानना। अगर कभी बाह्य ज्ञान होता है तो वो कृष्ण सेवा में लगी रहती हैं। श्री गौरांग जननी शची माता उस समय ऐसी प्रेमावस्था में निमग्न रहती थी। उसी समय शांतिपुर से माता जी के पास आकर लोगों ने कहा कि श्री गौरांग सुंदर शांतिपुर पधारे हैं, आप शीघ्र चलिए दर्शन करिए। शची माता को बाह्य ज्ञान नहीं था, वे शुभ समाचार का मर्म नहीं समझ सकी, जान नहीं सकी, किंतु नेत्रों से देखा घर के आगे लोग डोला लिए खड़े हैं। पालकी भेजी है ना अद्वैताचार्य जी ने, उन्होंने नेत्रों से समझ नहीं पाई क्या चल रहा है, क्या ये लोग कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। सामने डोला था, वो देखा। 5 वर्ष पूर्व जब श्री गौर हरि ने संन्यास लिया था और शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के यहाँ जाकर ठहरे थे, उस समय भी ऐसी घटना हुई थी। द्वार पर डोला देखकर पुत्र विरह कातरा श्री शची माता के मन में वही दिन याद आ गया। 5 वर्ष पहले की सब बातें यूं की यूं उनके हृदय में जाग उठी। पहले तो वे ऊंचे स्वर से रो दी, उनके मुख से कोई बात नहीं निकली और अचेतन होकर गिर पड़ी। ऐसी अवस्था शची माता की। फिर कुछ देर में सावधान होकर विचारने लगी, हो मेरा चिरकाल से खोया धन निमाई चांद शांतिपुर आया है, सीता ठकुरानी ने मेरे को ले जाने के लिए डोला भेजा है। फिर बात समझ में आई। श्रीमन महाप्रभु के गौड़ देश शुभागमन का संवाद माता जी ने पहले सुना था। वे अब समझी कि मेरे अंचल का धन निमाई चांद स्वदेश में आ गया है। सत्य तो यह है कि श्री शची माता का भाव कथन में नहीं आ सकता, हाँ बड़भागी लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। माता जी विचारती हैं, मैं अपनी प्यारी बहू श्री विष्णुप्रिया को यहाँ एकाकी छोड़कर कैसे शांतिपुर चली जाऊं। ये अकेली है, विरहणी है। पहले तो मुझे अवधूत नित्यानंद प्रभु की शक्ति उठा ले गई थी, अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह सोचते सोचते माताजी मूर्छित होकर गिर गईं। श्रीमती श्री विष्णुप्रिया देवी के मन में तो यह आशा ही नहीं है कि प्राण वल्लभ के इस जीवन में अब फिर कभी दर्शन हो। यह आशा भी उनके हृदय में, किंतु ये इच्छा अवश्य है, जो एक बार उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं तो मेरा जन्म सार्थक हो जाए। आशा नहीं है कि वो कभी आएंगे, लेकिन इच्छा है एक झीनी सी कि अगर ऐसा हो जाए कि वो आ जाएं तो मैं अपने जीवन को कृतार्थ मानूंगी। श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप आएंगे, ये शची माता को निश्चय है, और यह भी निश्चय है कि इस बार मेरे निमाई चांद
मेरी विष्णु प्रिया वधू को अवश्य दर्शन देंगे। श्री अद्वैत प्रभु और श्री सीता ठाकुरानी का मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने माता जी को लाने के लिए डोला भेज दिया। शची माता धीरे धीरे उठकर घर में गईं। देखती हैं श्री विष्णु प्रिया देवी श्रीमन महाप्रभु के शयन गृह में अकेली बैठी रो रही हैं, क्योंकि इन्होंने सब समाचार सुना है। जब सास बहू की आंखें चार हुई तो दोनों फूट फूट कर रोने लगी। एक को एक शांत करने की बहुत चेष्टा करती है पर कर नहीं पाती। प्राचीन महाजन कवि श्री विष्णु प्रिया देवी को भूस्वरूपिणी लिख गए हैं। भूदेवी का एक और नाम है सर्व सहा, सब कुछ सहने वाली। जैसे भू माता भूदेवी सब कुछ सहती हैं, इसी प्रकार श्री विष्णु प्रिया जी की भी जो सहनशीलता है वो बड़ी अद्भुत है। जैसे भूदेवी की सहनशीलता है, ऐसी ही सहनशीलता श्री विष्णु प्रिया जी की। ये सब कुछ सह सकती हैं। इनकी तुल्य धैर्यवती रमणी जगत में और देखने में नहीं आती। जैसी ये धैर्यवान है ऐसी और कोई धैर्यवान देखने में नहीं आती। शोककुला वृद्धा सासू के विषादपूर्ण मुख की ओर देखकर श्री विष्णु प्रिया जी नेत्र भरकर कहने लगी, माँ आप शांतिपुर जाओ, मैं नवद्वीप में अकेली ही रहूंगी, वे तो यहाँ आएंगे नहीं। माँ तुम शीघ्र जाओ, उनके दर्शन करके पुत्र विरह दुख को दूर करो, तप्त प्राणों को शीतल करो। पुत्र वधू के मुख से ये बात सुनकर शची माता के हृदय में दुख का तूफान उठ गया। श्री विष्णुप्रिया देवी के समान सहिष्णुता, धैर्यशीलता, सुशीलता अन्य सती में नहीं हो सकती। यह सोचकर शची माता वधू के गुणों पर मोहित होकर रो दी। पति विरहनी बाला विष्णुप्रिया ने यह देखकर कि उसके विलाप करने से वृद्धा मां भी हृदय को ठेस पहुंचा करके रो रही है, उनके हृदय को भी ठेस पहुंच रही है, तो उन्होंने धैर्य धारण किया, अपने आंसुओं को पी लिया, नहीं बहाया, रोक दिया और जैसे तैसे सासू को समझा करके श्री विष्णुप्रिया जी ने निवेदन करके श्री शची माता को श्री महाप्रभु जी के निकट शांतिपुर भेजा। शची माता की संग श्रीमन महाप्रभु के परम प्रिय पात्र गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त, चंद्रशेखर आचार्य प्रभृति नदिया के भक्तवृंद चले। यथा समय सब शांतिपुर आ पहुंचे। श्री अद्वैत भवन के द्वार पर माताजी का डोला पहुंचते ही श्री शची नंदन उठ खड़े हुए, श्री महाप्रभु जी उठ खड़े हुए, अति शीघ्रता पूर्वक भागकर आए और आकर के पूजनीय माताजी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री महाप्रभु जी को सन्यास वेश में माताजी ने देखा। शची माता अपने परम दुलारे श्री निमाई चांद के मुखचंद्र को देखकर आनंद में जड़वत हो गई। केवल एक बार उनके मुख से निकला, वत्स निमाई आ, एक बार तेरा चंद्रमा सा मुख तो देख लूं। बस इतना निकला मुख से, बस इतना कहकर आगे न बोल सकी। मात्र भक्त चूड़ामणि श्रीमन महाप्रभु जननी की प्रदक्षिणा करके स्तुति करने लगे। मां तुम विश्व जननी हो, केवल भक्तिमयी हो, गुणातीता सत्स्वरूपा आप ही हो। यदि जीव पर आप शुभ दृष्टि करो तो उसकी श्री कृष्ण में रति हो जाए, आप ऐसी हो मां। मां आप केवल मूर्तिमती विष्णु भक्ति हो और जिससे ये सब कुछ होता है वे शक्ति भी आप ही हो। मां आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। ये जो कुछ दिखाई देता है सब आप ही से उदय होता है, आप ही में पालन होता है, आप ही में संहार होता है। आप विचार करिए, सन्यास धर्म की स्थिति में स्थित होकर श्री महाप्रभु जी प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी के हृदय में जो भावना, अब ये जो भी श्री महाप्रभु जी स्तुति में कह रहे हैं वो किसके लिए कहा जाता है? श्री भगवान के लिए। भगवत भाव पूरित होकर मां को प्रणाम किया है। आप देखिए, एक तरफ है एक माता का धर्म कि मां अपने पुत्र के लिए बिलख रही है, और एक तरफ है सन्यास धर्म। कैसा होता है बैरागी कि अगर माता के श्री चरणों में प्रणाम किया है, माता के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, माता को गले लगा रहे हैं, माता की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवत भाव से स्तुति भी आप देखिए, भगवत भाव से। आपकी महिमा का वर्णन करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, सबके हृदय में आप ही निवास करती हो। यद्यपि शची माता कोई साधारणा नहीं है, ये साक्षात श्री गौर हरि को जिन्होंने अपने गर्भ में धारण किया कोई साधारण थोड़ी हो सकती हैं।
लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यावहारिक और पारमार्थिक दृष्टि का दर्शन मिलता है। श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार स्तुति करके माता जी को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम किया। उस समय आपके नेत्र कमलों से प्रेमाश्रु धारा बह रही थी। विचारिए, श्री कृष्णचंद्र के बिना माता पिता तथा गुरु की ऐसी भक्ति कौन कर सकता है। धर्म संस्थापक श्री गौर हरि स्वयं आचरण करके कली के जीवों को सब धर्मों की शिक्षा दे रहे हैं। मातृभक्त शिरोमणि श्री शची दुलाल माता जी की स्तुति में ये भली प्रकार दिखा गए कि शची माता का क्या तत्व है। शची माता कठपुतली की भांति खड़ी हैं। श्री महाप्रभु जी ने स्तुति करी। भक्त वृंद दूर खड़े खड़े प्रेमाश्रु की वर्षा कर रहे हैं। फिर श्री महाप्रभु जी ने अपनी माता को विराजमान किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।